हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने बहुत सारी वीडियो को अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आज हम और एक नया टॉपिक आपको लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण कि आप उस वीडियो को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहां से आपके प्रश्न जो है वो निश्चित पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आपको वीडियो देखना है। चलो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो मैंने कहा आज का अपना टॉपिक है भारत के नृत्य। मैंने कहा कि आज हम जो टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम क्या है। तो आपने कहा कि आज का अपना टॉपिक है भारत के नृत्य। मैंने कहा नृत्य का मतलब क्या होता है, तो आप उसका पहले मतलब समझ लीजिए। मैंने कहा नृत्य का मतलब होता है कि मनुष्यों के या मनुष्य के अंग से, मनुष्य के अंग या अंगों, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो मैंने कहा कि मनुष्य के अंगों से, मैंने कहा जैसे नाक, मुंह, ओठ, हाथ, पैर के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा नृत्य बोलते हैं। मनुष्य के अंगों के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा उसी को हम बोलते हैं नृत्य। मैंने कहा भारत में दो प्रकार के आपके नृत्य हैं। कितने प्रकार के, आपने कहा दो प्रकार की। देखिए पहले उन प्रकारों के आपको नाम देखना है कि कौन कौन से नाम है। आपने शायद नाम नहीं सुने होंगे, आज हम उन नामों को अच्छी तरह से देखेंगे। मैंने कहा पहला कौन सा है, तो आपने कहा कि मार्गी, जिसे क्या बोलते हैं, आपने कहा उसे बोलते हैं अपन तांडव। क्या बोलते हैं, आपने कहा तांडव। दूसरा क्या होता है, तो आपने कहा दूसरा होता है लास्य। ये नृत्य के प्रकार होते हैं आपके। पहला कौन सा होता है, आपने कहा मार्गी। मार्गी को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा तांडव बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, आपने कहा लास्य। ठीक, लास्य को अपन लास्य बोलते हैं। चलो, मैंने कहा कि मार्गी का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा मार्गी का मतलब होता है वह नृत्य जिसमें शक्ति की अधिक आवश्यकता हो, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हो, अधिक उच्चारण की आवश्यकता हो, अधिक उच्चारण करना पड़े, उस नृत्य को अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा मार्गी। मैंने कहा मार्गी से कौन संबंधित है, तो आप कहोगे भगवान शिव जी। कौन है, तो आपने कहा भगवान शिव की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा भगवान शिव जो है वो किससे संबंधित है, किस नृत्य किससे संबंधित है, तो आप कहोगे मार्गी। तांडव करते हैं ना वो, तो उसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, अधिक उच्चारण करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि उससे कौन संबंधित है, तो आपने कहा भगवान शिव। कौन संबंधित है, मैंने कहा जैसे भगवान शिव जी हैं तो वो क्या करते हैं, आपने कहा तांडव करते हैं, वो मार्गी नृत्य करते हैं। चलो, इसके बाद मैं अगर लास्य की बात करूं तो मैंने कहा लास्य का मतलब क्या होता है, तो लास्य का मतलब होता है कि इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, आसानी से हो जाता है, कम शक्ति की आवश्यकता होती है, मतलब कोमल नृत्य है ये। कैसा है, कोमल। तो मैंने कहा कि इससे कौन संबंधित है, तो आप कहोगे श्री कृष्ण। कौन है, तो आपने कहा श्री कृष्ण। ठीक, कौन है, तो आपने कहा श्री कृष्ण। आपने सुना होगा जब श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ जो नृत्य करते हैं उसी नृत्य को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा लास्य नृत्य बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रासलीला। तो वो जो नृत्य होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा लास्य नृत्य। कौन संबंधित है, आपने कहा श्री कृष्ण जी है। मैंने कहा मार्गी से कौन है, तो आपने कहा भगवान शिव जी है। ठीक, ये दोनों आपके कंप्लीट होते हैं यहां पर। मैंने कहा मार्गी क्या है, लास्य क्या है, कौन कौन संबंधित है, ये सभी चीजें आपकी यहां पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद मैंने कहा कि आपको एक भारतीय नृत्य की पुस्तक को याद रखना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आपने अगला पॉइंट लिखा पुस्तक। नाम क्या है, तो आप कहोगे नाट्यशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है, तो आप कहोगे नाट्यशास्त्र। और किसकी है, तो आप कहोगे भरत मुनि की।
किसकी पुस्तक है? तो आप कहोगे भरत मुनि की है। नाम क्या है? तो आप कहोगे नाट्यशास्त्र। मैंने कहा नाट्यशास्त्र में क्या है? तो आप कहोगे नाट्यशास्त्र में ही भारत के सभी नृत्यों के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन सा नृत्य किस प्रकार का है, कैसे किया जाता है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, ये सब किस में है? तो आप कहोगे भाई साहब ये अपने नाट्यशास्त्र भरत मुनि की पुस्तक में मिलता है। ठीक, दो प्रकार के आपके नृत्य होते हैं, मार्गी जिसे अपन तांडव बोलते हैं, दूसरा लास्य होता है। मार्गी तांडव भगवान शिव से संबंधित होते हैं, लास्य मतलब श्री कृष्ण से संबंधित होते हैं। पुस्तक का नाम क्या है? मैंने कहा कि पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। किसकी है? तो आप कहोगे भरत मुनि की है। चलो आगे हम चर्चा करने वाले हैं, मैंने कहा आधुनिक आधार पर। अगर आप आधुनिक आधार पर भारत में नृत्यों की संख्या देखेंगे, मैंने कहा कि आधुनिक भारत में नृत्यों के कितने प्रकार हैं? तो आप कहोगे दो प्रकार से बांटे गए हैं। कितने प्रकार से? आपने कहा दो प्रकार से। पहला कौन सा होता है? आपने कहा शास्त्रीय नृत्य। दूसरा कौन सा होता है? आपने कहा लोक नृत्य। कौन कौन सा? आपने कहा शास्त्रीय नृत्य, और मैंने कहा कि अगला कौन सा होता है? आपने कहा लोक नृत्य। मैं ऐसे ही इनका मतलब बता देता हूं कि क्या होते हैं ये। शास्त्रीय नृत्य मतलब होता है बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा जो किया जाता है। शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? आपने कहा बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा जो किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। मैंने कहा लोक नृत्य का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा लोक नृत्य का मतलब होता है, लोक नृत्य का मतलब होता है कि जो सभी प्रकार के व्यक्ति इसको आसानी से कर लेते हैं। मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में इसको कर लेते हैं अपन। मैंने कहा कि बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा ये बड़े बड़े, ठीक, ये क्या होते हैं? छोटे मोटे लोग सभी कर सकते हैं इसे। ये जाति के आधार पर भी हो सकती हैं, ठीक, धर्म के आधार पर भी हो सकती हैं, और मृत्यु के आधार पर भी हो सकती हैं। तो मैंने कहा ये बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। इसको अपन सभी प्रकार के व्यक्ति आसानी से कर लेते हैं। मैंने कहा ये जाति पर अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की नृत्य करती हैं। धर्म अलग अलग धर्म है अपने, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नृत्य यहाँ पर चलते हैं अपने। मृत्यु जब अपन कहते हैं कि आपने बाजारों में जब जाते हैं, बाजारों में आपने देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो 10-12 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उसके साथ जाते हैं, तो मैंने कहा कि आगे आप देखते होंगे कि ढोल बजाते हुए जाते हैं। वो भी क्या है? एक नृत्य है। वो कैसा नृत्य है? तो आपने कहा वो एक लोक नृत्य है। कैसा है? तो आपने कहा लोक नृत्य। ठीक, इसके बाद मैंने कहा कि शास्त्रीय नृत्य में क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? प्रशिक्षण मतलब होता है एक संस्था रहती है सिखाने के लिए। बड़े बड़े शास्त्रियों द्वारा ये नृत्य सिखाया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप बारातों में जब जाते हो तो बारातों में आपने डांस देखा होगा। बारातों में आप कभी डांस सीखते हो कि बाराती वाला अपन डांस सीखे? नहीं सीखते हो। बारातों में जाते हो, बढ़िया डांस करते हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा उसे भाई साहब अपन लोक नृत्य का नाम देते हैं। किसका देते हैं? आपने कहा लोक नृत्य का नाम देते हैं। चलो, मैंने कहा शास्त्रीय हो गया, लोक नृत्य हो गया। मैंने कहा इनकी संख्या कितनी है? तो आपने कहा कि शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो कितनी है? आपने कहा 8। मैंने कहा कि कितनी संख्या है इनकी? तो आप कहोगे 8 संख्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 ही पूछी जाती है कि जो 8 संख्याएं हैं वो किस किस राज्य में आती हैं, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने कहा लोक नृत्य की संख्या बहुत सारी है, ठीक, अलग अलग छोटी छोटी जातियों में भी बहुत ज़्यादा लोक नृत्य होने लगे हैं। तो अपन को आज जो चर्चा करनी है वो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा करनी है कि जो 8 हैं वो किस प्रकार से हैं भारत में। चलो, ये आपका यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। ठीक, पहले मैंने 2 प्रकार बता दिए, कौन कौन संबंधित है, पुस्तक कौन सी है। आधुनिक भारत के आधार पर नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय और लोक। बड़े बड़े क्षेत्रों में मतलब बड़े बड़े शास्त्रियों द्वारा किया जाता है, छोटे मोटे व्यक्तियों के द्वारा, सबके द्वारा ये जो किया जाता है लोक नृत्य किया जाता है। संख्या 8 होती है, इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक, ये जाति पर भी आधारित हो सकती है, धर्म पर भी आधारित हो सकती है, मृत्यु पर भी आधारित हो सकती है। चलो आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं? तो मैंने कहा भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं वो देखते जाओ। यहां पर बार बार परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं परीक्षा में कि कौन कौन सा नृत्य कहां पर आता है, किस राज्य में आता है, किस लिए प्रसिद्ध है। सभी चीजें आपको यहां पर देखना होगा ध्यान से।
एक एक चीज आपकी यहां पर क्लियर होने वाली है। चलो, मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा भारत है। हम महत्वपूर्ण यहां पर राज्य बनाने वाले हैं, क्योंकि जो अपने राज्य यहां पर काम में आने वाले हैं वो राज्य अपन बनाएंगे यहां पर। ठीक, कि अपन सब बना लें। चलो देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। ऐसे ही बना देता हूं मैं ये सभी राज्यों को। ये क्या बन गया, तो आपने कहा ये अपना भारत बन गया है। देखते जाइए आप यहां पर ध्यान से। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा कर्नाटक वाला हिस्सा है। कौन सा राज्य हो गया, कर्नाटक। ये कौन सा हो गया, आपने कहा भाई साहब ये केरल वाला हिस्सा है। ये कौन सा है, आपने कहा तमिलनाडु। ये कौन सा है, आपने कहा आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आपने कहा आंध्र प्रदेश है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा असम का हिस्सा है। ये कौन सा है, आपने कहा कि भाई साहब ये अपना मणिपुर मिलता है। चलो, मणिपुर आ गया ये अपना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 ये अपने राज्य हो गए। यहां पर इस प्रकार से आपके राज्य हैं। ठीक, चलो, मैंने कहा कि सबसे पहले अपन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कितने हैं, तो आपने कहा 8 हैं। किस प्रकार से है तो वो देखते जाइए आप यहां पर। अगर मैं इस साइड को जाऊंगा तो मैंने कहा ये जो मिलता है वो कौन सा राज्य मिलता है, आपने कहा कर्नाटक वाला हिस्सा मिलता है। और कर्नाटक में पहला कौन सा नृत्य आता है आपका, तो मैंने कहा यहां पर जो अपना नृत्य आता है उसका नाम क्या है, तो आप नृत्य का नाम क्या बताओगे, आप इस नृत्य का नाम क्या बताओगे कर्नाटक में। तो मैंने कहा कर्नाटक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केरल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वे राज्य आपके लिए यहाँ पर बना दिए जहाँ पर शास्त्रीय नृत्य मिलते हैं। ठीक, कौन से मिलते हैं, आपने कहा शास्त्रीय नृत्य जहाँ पर मिलते हैं। पहले मैं भारत को 2 भागों में यहाँ पर बांटने वाला हूँ। ये आपको मैंने भारत में 2 भागों में भारत को बांट दिया है। ठीक, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ पर आपको शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताने वाला हूँ, जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। कर्नाटक के अगर मैं नीचे वाले हिस्से में आऊँगा, कर्नाटक में नहीं आता है, नीचे वाले हिस्से में आओ। कौन सा है, आपने कहा कि ये जो हिस्सा आता है वो कौन सा आता है, आपने कहा भाई साहब ये अपना केरल का हिस्सा आता है। और मैंने कहा केरल की बात करें तो सबसे पहला कौन सा आता है, आपने कहा मोहिनी अट्टम। कौन सा नृत्य है, तो आपने कहा मोहिनी अट्टम। कहां पर आता है, आपने कहा केरल में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे की यहां पर बात करूं तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो आप दूसरे का नाम क्या बताओगे, कथकली। कौन सा है, तो आपने कहा कथकली। कथकली पूछा जाता है कहां का है, तो आप कहोगे कथकली आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम कहां का है, तो आप कहोगे केरल का। ये दोनों कहां के हो गए, तो आप कहोगे केरल वाले राज्य के हो गया है आपने। तमिलनाडु की बात करूं तो मैंने कहा तमिलनाडु में कौन सा आता है, तो आप कहोगे भरतनाट्यम। कौन सा है, आपने कहा कि भरतनाट्यम जो आता है वो तमिलनाडु में आता है। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो आप कहोगे कुचिपुड़ी।
आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य आपका आता है, तो आप कहोगे कुचिपुड़ी। चलो इसके बाद मैं उड़ीसा की बात करूं तो मैंने कहा उड़ीसा में कौन सा है, तो आप कहोगे उड़ीसी। कौन सा हो गया, उड़ीसी। मणिपुर की बात करूं तो मैंने कहा मणिपुर में कौन सा है, तो आप कहोगे मणिपुरी। कौन सा हो गया, आपने कहा मणिपुरी। अगर मैं मणिपुरी के बाद असम वाले क्षेत्र में जाऊं तो मैंने कहा असम में कौन सा मिलता है, तो आपने कहा सत्तारिया। असम में कौन सा है, आपने कहा असम में, यहां पर बना रहा है अपन, कौन सा है, तो आपने कहा सत्तारिया। सत्तारिया जो आता है वो कहां पर आता है, तो आप कहोगे भाई साहब ये जो आता है वो असम वाले क्षेत्र में आता है। कौन सा आता है, आपने कहा सत्तारिया। ठीक, सत्तारिया कहां पर आता है, आपने कहा असम वाले क्षेत्र में आता है। सत्तारिया जो असम का हो गया। इसके बाद मैंने कहा ये उत्तर भारत में जो अपना होता है वो कौन सा नृत्य होता है, आपने कहा ये पूरा उत्तर भारत है। और यहां पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, तो आप इसका नाम बताओगे कथक। कई बार आपने देखा होगा कि कथक जो नृत्य आता है वो कहाँ का है, तो आप कहोगे उत्तर भारत। मतलब उत्तर भारत में ये जो पूरा फैला हुआ है वो कौन सा नृत्य फैला हुआ है, तो आप बताओगे कथक। कथक जो किया जाता है वो उत्तर भारत में किया जाता है। कौन सा, तो आपने कहा कथक हो गया आपका उत्तर भारत का। नीचे आपने पूरे यहां पर देख लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने शास्त्रीय नृत्य आपको कितने बताए थे, मैंने बताया था 8 है। कौन कौन से राज्य में आती है वो देख लीजिए आप। उत्तर भारत में कौन सा आता है, कथक। इतना आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखो यहां पर अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो मैंने आपको 4 दिशाएं यहां पर बताई थी। कितनी दिशाएं बताई थी, मैंने कहा 4। ये तो आपके राज्य हो गए। यहां पर मैंने कहा कि ये जो मोहिनीअट्टम आता है वो किस तट में आता है, कौन से तटीय का शास्त्रीय नृत्य, तो आप क्या बताओगे, ये जो आता है वो कौन से तटीय शास्त्र का नृत्य आता है, तो आप कहोगे ये भाई साहब दक्षिण वाले हिस्से का। मतलब दक्षिणी तट वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, आप कहोगे भाई साहब यही तो है आपका, कौन सा, मोहिनीअट्टम। इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा दक्षिणी तटीय नृत्य। ठीक, मैंने कहा दक्षिणी तटीय नृत्य कौन सा हो गया, आपने कहा मोहिनीअट्टम। ये कौन सा भाग है, दक्षिण वाला। ये कौन सा है, पश्चिम वाला। मैंने कहा दक्षिण पश्चिम दोनों को मिलाती है तो क्या बनती है, आपने कहा दक्षिण पश्चिम। और मैंने कहा ये जो कथकली है वो कौन सा नृत्य है, आप कहोगे दक्षिण प्लस पश्चिम। मैंने कहा दक्षिण पश्चिम तटीय कौन सा है, तो मैंने कहा कि देखो सबसे पहला दक्षिणी तटीय हो गया मोहिनीअट्टम। इसके बाद मैंने कहा दक्षिण पश्चिम तटीय कौन सा हो गया, आपने कहा कथकली। इसके बाद में ये आप इस वाले हिस्से में आऊंगा, ये क्या है, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो आप बताओगे भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम। कौन है, तो आप कहोगे भरतनाट्यम। पूछा जाता है कि भरतनाट्यम जो है वो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, भरतनाट्यम यहां पर हो गया। ये कौन सी है आपकी, दक्षिण वाला हिस्सा। ये कौन सा है आपका, पूर्वी वाला हिस्सा। मैंने कहा दक्षिण पूर्वी, दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन सा तट कहलाएगा, आपने कहा दक्षिण पूर्वी तट। और यहां का कौन सा है, तो आप कहोगे कुचिपुड़ी। इसे क्या बोलते हैं अपन, दक्षिण कौन सा, तो आपने कहा दक्षिण पूर्वी तट वाला। मैंने कहा दक्षिण पूर्वी तट वाला कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आपने कहा कुचिपुड़ी। और मैंने कहा ये कौन सा हिस्सा, आपने कहा पूर्वी वाला। और पूर्वी वाले में कौन सा आता है, तो आप कहोगे भाई साहब पूर्वी वाले में आता है आपका उड़ीसी। पूछा जाता है कि उड़ीसी किस तट का नृत्य है, तो आप बताओगे पूर्वी तट का नृत्य है। चलो इसके बाद मैंने कहा ये मणिपुर की बात करें तो मैंने कहा मणिपुरी। मणिपुरी जो आता है, मणिपुर आता है उत्तर पूर्वी में आता है। मैंने कहा उत्तर पूर्वी मतलब पूर्वोत्तर। ठीक, उसको अपन उल्टा कर देंगे। मैंने कहा उत्तर पूर्वी को अपन क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर। तो मैंने कहा इसको अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा पूर्वोत्तर। कौन सा नृत्य है, तो आपने कहा पूर्वोत्तर। पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर जो आता है वो कौन सा आता है, तो आपने कहा कि मणिपुरी वाला आता है। चलो इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, असम वाला क्षेत्र। ये कौन सा है, उत्तर वाला क्षेत्र। मैंने कहा उत्तर, ये क्या है, पूर्व। मैंने कहा उत्तर पूर्वी जो तटीय नृत्य है वो कौन सा है, आपने कहा सत्तारिया। ये कौन सा है, तो आपने कहा उत्तर प्लस पूर्व।
मैंने कहा उत्तर पूर्वी तटीय जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य आता है, तो आप कहोगे सत्तारिया जो है वो असम में आता है। कौन सा है, आपने कहा उत्तर पूर्वी नृत्य है। चलो, उत्तर पूर्वी तटीय नृत्य है ये आपके तट थे जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थे। ये कौन सा है, तो आप कहोगे ये उत्तर भारत का नृत्य है। ये किसका है, उत्तर भारत। चलो, ये हो गया अपना उत्तर भारत का कौन सा, आपने का कथक हो गया आपका उत्तर भारत का कंप्लीट। यहां पर ये इतने आपके जो थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक, कौन कौन से थे, किस लिए प्रसिद्ध थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाती है परीक्षा में बार बार। मैंने यहां पर आपके राज्य बता दिए हैं, कौन कौन से राज्य में आते हैं, कौन कौन से तट में आते हैं, ये भी पूछा जाता है। चलो, इसके बाद अपन कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन से नृत्य में कौन से व्यक्ति हैं। ठीक, तो अपन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम यहां पर लिखने वाले हैं। मैंने कहा कथक, अब मैं कहूं कि कथक कौन कौन करता है, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं कथक, तो मैंने कहा पहले कौन से, आपने कहा बिरजू महाराज। पहले कौन से हो गए, आप कहोगे भाई साहब पहले जो है आपके वो कौन है, आप कहोगे बिरजू महाराज। अगर मैं बिरजू महाराज की बात करूं तो मैंने कहा बिरजू महाराज कैसे हैं, तो आप कहोगे बिरजू महाराज जो होंगे वो कथक में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब कथक ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेती हैं। ठीक, मैंने कहा कि अगले की बात करें, मैंने कहा ये तो अपना कौन सा हो गया कथक, कौन हो गया, आपने कहा बिरजू महाराज हो गए। अपन इसको थोड़ा और नीचे लिखेंगे ताकि अच्छे से दिखे कौन है, तो आपने कहा बिरजू महाराज। अगर मैं बिरजू महाराज की बात करूं तो मैंने कहा बिरजू महाराज कौन है, तो आपने कहा कि ये कथक वाले हैं। चलो, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा पहले आपके बिरजू होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरे कौन है, तो आपने कहा रुक्मणी देवी। ये रुक्मणी देवी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। कौन है, तो आपने कहा रुक्मणी देवी। और मैंने कहा रुक्मणी देवी, तो आपने कहा रुक्मणी जो देवी है वो भी किससे संबंधित है, तो आपने कहा भाई साहब ये भी अपनी किससे हैं, तो आपने कहा पहले होगा आपके कौन होगा, आपने कहा बिरजू महाराज पहले होगा। इसके बाद अपना दूसरा कौन सा होगा, आपने कहा रुक्मणी देवी। मैंने कहा बिरजू महाराज और रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप कहोगे भाई साहब ये है कथक से। ठीक, जो उत्तर भारत में है कथक उसी से ये संबंधित है दो व्यक्ति। ठीक, ये आपके कौन से निपट गए, आपने कहा बिरजू महाराज हो गए और रुक्मणी देवी हो गए। इसके बाद कौन से पे आ जाओ, आप आ जाओ मणिपुर वाले हिस्से पे। मणिपुर, हाँ मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा मणिपुर की को है, तो आप अगर मणिपुर में आओगे तो मैंने कहा मणिपुर में आपके जो व्यक्ति हैं वो कौन से है, आपने कहा निर्मला मेहता। ठीक, ये मणिपुर में पूछा जाता है कि मणिपुर नृत्य के जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं वो कौन सी है, आप कहोगे निर्मला मेहता। ये निर्मला जो मेहता है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो आप कहोगे भाई साहब ये है मणिपुरी से। किससे है, आपने कहा मणिपुरी से है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, व्यक्तियों के नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति किस नृत्य से यहाँ पर संबंधित रखते हैं। चलो, तो मैंने कहा कि निर्मला मेहता किससे होगा, आपने कहा मणिपुर से हो, मणिपुरी से होगा आपके निर्मला मेहता। चलो, इसके बाद मैं उड़ीसी वाले हिस्से पे आता हूं। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा। ठीक, तो मैं उड़ीसा की बात करूं तो मैंने कहा उड़ीसा के कौन है, तो आपने कहा केलू 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 चरण, केलू चरण महापात्र। अगर मैं बात करूं, मैंने कहा उड़ीसा की बात करूं, मैंने कहा उड़ीसा में कौन है, तो आपने कहा केलू चरण महापात्र। और केलू चरण महापात्र किससे संबंधित है, आप कहोगे भाई साहब ये उड़ीसी वाले क्षेत्र से। तो यहां पर फटाफट नाम लिख दो, क्या है, केलू चरण महापात्र। ठीक, पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि केलू चरण महापात्र जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं, तो आपने कहा कि ये भाई साहब उड़ीसी वाले नृत्य से संबंधित रखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलो, मैंने कहा देखो सबसे पहले कथक हो गया आपका, मणिपुर वाला हो गया, उड़ीसी वाला हो गया। चलो, इतनी बात आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद सीधा आ जाओ भरतनाट्यम पर। और अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं तो मैंने कहा भरतनाट्यम में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आप पहली का नाम क्या बताओगे, आपने कहा माधुरी दीक्षित। सबने नाम सुना होगा, पहली कौन हो गई, माधुरी दीक्षित।
दूसरे की बात करें, दूसरी कौन है, आपने कहा श्रीदेवी, इनका भी खूब नाम सुना होगा आपने श्रीदेवी का। और तीसरी कौन है, आपने कहा विजयंती माला। ठीक, मैंने कहा माधुरी दीक्षित एक, श्रीदेवी दो, और तीसरी कौन सी है, विजयंती माला। ये तीनों जो है वो किस नृत्य से संबंधित रखती हैं, तो आपने कहा भाई साहब ये है भरतनाट्यम से। किससे, आपने कहा भरतनाट्यम कौन कौन करती है, माधुरी दीक्षित जी करती हैं, श्रीदेवी करती थी और विजयंती माला भी करती थी। तो अपन ने कहा कि ये जो तीनों है वो किससे संबंधित है, आपने कहा भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक, अब आ जाओ इसके बाद किस पे, तो आपने कहा कथकली पर आ जाओ। और कथकली के कौन है, तो आपने कहा कथकली के जो हैं वो हैं आपके कृष्णा नायर। कौन से हैं, आपने कहा भाई साहब कथकली के जो हैं वो हैं कृष्णा नायर। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कथकली के कौन है, तो आपने कहा कथकली के बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके कृष्णा नायर। कृष्णा नायर जो हैं कि वो किस नृत्य से संबंधित है, कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपने कहा भाई साहब ये करते हैं आपने कथकली। ठीक, कौन सा करते हैं, कथकली, कथकली करते हैं ना ये। चलो, ये कौन सा है, भरतनाट्यम। ठीक, ये कौन सा है, आपने कहा भरतनाट्यम है ये कौन सा है, कुचिपुड़ी है। ठीक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा इसके जो व्यक्ति हैं वो कौन से है, तो आपने कहा मल्लिका साराभाई। कौन है, आपने कहा कि मल्लिका साराभाई। देखो यहां पर, यहां से कौन आ रहा है, आपने कहा कुचिपुड़ी आ रहा है, यहां से कौन आ रहा है, आपने कहा कि भरतनाट्यम आ रहा है। ये बीच वाला हिस्सा जो है वो कौन है, तो आपने कहा यहां पर है आपका मल्लिका साराभाई। कौन है, तो आपने कहा मल्लिका साराभाई। मैंने कहा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के कौन हो गए, तो आपने कहा मल्लिका साराभाई हो गए आपके कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलो, इसके बाद मैंने कहा ये कौन है, आपने कहा मोहिनीअट्टम। ये कौन सा है, आपने कहा भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम को मैं एक साथ मिलाता हूं। देखो, किस किस को मिलाया मैंने कहा कि मैंने मिलाया भाई साहब भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। और मैं भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम की बात करता हूं तो ये कहां कहां पर आती है, तो आपने कहा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में आता है और मोहिनीअट्टम जो आता है अपना कहां पर आता है, केरल वाले हिस्से में आता है। कहां पर आता है, तो आपने कहा केरल वाले हिस्से में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो सबसे अच्छे नृत्य करता है वो कौन है, तो आप इसका नाम बताओगे, हेमा मालिनी। आपने हेमा मालिनी का बहुत नाम सुना होगा। ठीक, हेमा मालिनी जो है वो किससे संबंध रखती थी, तो आपने कहा भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो नाम क्या है, तो आपने कहा हेमा मालिनी। ठीक, हेमा मालिनी कहां पर है, तो आपने कहा कि भाई साहब ये जो है वो भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में है। ठीक, किसमें है, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम में कौन सी, हेमा मालिनी। मैंने कहा किससे संबंधित है, तो आपने कहा ये जो भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से संबंधित है यहां पर। चलो, ये अपना हो गया यहां पर कंप्लीट। इसके बाद देखो, मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा कथकली। ये कौन सा है, आपने कहा भरतनाट्यम। देखते जाना ध्यान से। मैंने कहा मैं इन दोनों को मिलाता हूं। किस किस को मिलाया, मैंने कहा ये अपना आ गया कौन सा, भरतनाट्यम। और ये क्या आ गया, आपने कहा भाई साहब ये आ गया अपना कथकली। ठीक, मैंने कहा भरतनाट्यम और कथकली ये अपना आ गया। और मैंने कहा इससे कौन संबंधित है, तो आपने कहा उदय शंकर। कौन है, तो आपने कहा उदय शंकर। किससे किससे, तो आपने कहा भाई साहब ये जो है वो भरतनाट्यम और कथकली से जो आते हैं वो उदय शंकर जी आते हैं। ठीक, ये कुछ आपके व्यक्ति थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, परीक्षा में बार बार इनको पूछा जाता है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक, मैंने कहा कि देखो, अब मैंने आपसे कहा कि पुराना कौन सा है, तो आपने कहा भरतनाट्यम पुराना है। नए की बात करूं तो मैंने कहा भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप कहोगे सत्तारिया। कहां पर आता है, असम में। ये क्या है, तो आपने कहा इसे नया। कौन सा है, नया। मैंने कहा नए की बात करेंगे सत्तारिया है, पुराने की बात करेंगे मैंने कहा पुराना कौन सा है, तो आप कहोगे भाई साहब पुराना कहां गया, भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, यहां पर ये अपना इतना कंप्लीट होता है। अब देखो, मैंने कहा कि अपन ने शास्त्रीय नृत्यों में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक,
कुछ अपन ने अपने तर्क लिए हैं, या जो शब्द हैं या जो तर्क हैं वो किससे संबंधित है, तो आप कहोगे वेदों से संबंधित है। देखो हम कुछ तत्व लिखते हैं यहां पर, तत्व, तर्क या तत्व। मैंने कहा कि कुछ तत्व हैं जो अपन ने जो वेदों से लिए हैं वो कौन कौन से हैं, वो देखो। मैंने कहा सबसे पहला भाषा, दूसरा का नाम दिया मैंने संगीत, तीसरे का मैंने नाम दिया गुनगुनाना, चौथे का नाम दिया मैंने भावनाएं, ठीक। मैंने कहा कि भाषा, संगीत, गुनगुनाना, भावनाएं, ये जो अपन ने तर्क लिए हैं या जो शब्द लिए हैं या जो तत्व लिए हैं वो किससे लिए हैं, तो आपने कहा वेदों से लिए, क्योंकि वेदों में अपन को बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहां पर। अगर मैं सबसे पहले भाषा की बात करूं, मैंने कहा कि शास्त्रीय नृत्य में अपन जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, शास्त्रीय नृत्य में अपन जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो किस वेद से अपन ने लिए उस भाषा को, तो वो देखिए आप यहां पर। मैंने भाषा ली है किस वेद से, तो आपने कहा ऋग्वेद से। किस वेद से, तो आपने कहा ऋग्वेद। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो मैंने कहा मैंने भाषा जो ली है वो किस वेद से ली है, तो आप कहोगे मैंने भाई साहब भाषा ली है ऋग्वेद से। ठीक, पूछा जाता है कि भाषा का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आप कहोगे शास्त्रीय नृत्य में जिस भाषा का अपन ने प्रयोग किया था, जो भाषा अपन ने कहां से ली है, तो आपने कहा कि ऋग्वेद से ली है। चलो अगर मैं यहां पर कहूं, मैंने कहा संगीत की बात करूं, मैंने कहा संगीत कहां से लिया है। दूसरा पूछा जाता है कि संगीत, और मैं अगर संगीत की बात करता हूं कि मैंने कहा संगीत मैंने किस वेद से लिए, या संगीत को मैंने जो अपन शास्त्रीय नृत्य में जिस संगीत का अपन प्रयोग करते हैं, ठीक, वो संगीत अपन किससे लेते हैं, किस वेद से लेते हैं, तो आप कहोगे यजुर्वेद से। कौन सा वेद, यजुर्वेद। लेकिन आपने कहा संगीत, जो संगीत का उल्लेख है वो तो सामवेद में है, नहीं, संगीत का जो उल्लेख है वो सामवेद में तो है, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य में जिस संगीत का अपन उपयोग करते हैं वो अपन लेते हैं यजुर्वेद से। लेकिन शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय जो संगीत है वो तो अपन ने यजुर्वेद से लिया, लेकिन शास्त्रीय संगीत में अपन गुनगुनाते हैं ना, वो जो गुनगुनाना चीज जो गाते हैं जो अपन, वो गुनगुनाने वाली जो चीज लिए वो अपन ने लिए कहां से, तो आप कहोगे वो लिया अपन ने अथर्ववेद से। नहीं, अथर्ववेद नहीं, किससे, सामवेद से। ठीक, कौन सा, अपन ने कहा सामवेद। ठीक, तो याद रखना आप कि संगीत मतलब शास्त्रीय नृत्य में जो संगीत का प्रयोग करते हैं वो अपन लेते हैं यजुर्वेद से, लेकिन संगीत में जो अपन गुनगुनाते हैं, जो धुन निकालते हैं, गुनगुनाना अपन ने कहां से लिया, सामवेद से लिया है। लेकिन अपने अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अपन कहते हैं कि अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, अच्छी भावनाएं होती हैं लगभग, तो मैंने कहा अच्छी भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, जो भावनाएं अपन ने कहां से लिए, तो आप कहोगे भाई साहब बे जादू टोना वाला और लिख दो आपका, कौन सा है, तो आपने कहा अथर्ववेद। कौन सा, आपने कहा अथर्ववेद। ठीक, ये आपके जो 4 वेद थे वो मैंने आपको बता दिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भाषा का जो उच्चारण अपन करते हैं शास्त्रीय नृत्य में वो कहां से लिया है अपन ने, तो आपने कहा ऋग्वेद से लिया है। संगीत का उच्चारण अपन ने कहां से लिया, यजुर्वेद से लिया है। गुनगुनाना, संगीत में जो धुन निकलती है, जो गुनगुनाती है, वो कहां से लिया, आपने कहा सामवेद से ली है। इसके बाद मैंने कहा कि जो अपने अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं गाने के बाद, मैंने कहा वो अपन ने कहां से लिया, तो आपने कहा अथर्ववेद से लिया है। ठीक, कहां से लिया है, अथर्ववेद से लिया है। ये आपको पता है सब चीजें, यहां तक आपका ये कंप्लीट होता है क्या, तो आपने कहा शास्त्रीय नृत्य। देखो शास्त्रीय नृत्य को मैं एक बार आपको पूरा रिवीजन करवा देता हूं, जो बहुत ही ज्यादा टॉपिक इंपोर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य, सबसे पहले मैंने कहा नृत्य का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा नृत्य का जो मतलब होता है, मैंने कहा कि मनुष्य के अंगों के द्वारा जो चमत्कार किया जाता है उसी को अपन नृत्य बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा मार्गी। मार्गी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा मार्गी को ही बोलते हैं अपन तांडव, मतलब जो तांडव करे। तब अपन ने कहा कि तांडव भाई साहब करेंगे तो शंकर जी ही करेंगे, भगवान शिव ही करेंगे तांडव। ठीक, वही करते हैं तांडव। चलो, तो मैंने कहा कि तांडव की बात अगर की जाए तो किससे संबंधित है, तो आपने कहा भगवान शिव जी से, शंकर जी से। ठीक, इसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसमें, आपने कहा मार्गी नृत्य में। लास्य की बात करूं, मैंने कहा लास्य नृत्य का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा भाई साहब ये तो नॉर्मल व्यक्ति ही करेगा, मतलब जिसमें शक्ति कम हो, जिसमें ऊर्जा कम हो। मैंने कहा कौन थे, तो आपने कहा श्री कृष्ण जी थे, भगवान श्री कृष्ण।
और भगवान श्री कृष्ण की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा गोपियों के साथ जो नृत्य करते हैं उसी नृत्य को अपन क्या बोलते हैं, आपने का लास्य, रासलीला, ठीक, क्या बोलते हैं, आपने का लास्य बोलते हैं। चलो इसके बाद मैंने कहा एक पुस्तक है जिसमें शास्त्रीय नृत्य मतलब नृत्यों के बारे में यहां पर चर्चा मिलती है, कौन सी है, तो आपने कहा कि उस पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। मैंने कहा नाट्यशास्त्र किसकी है, तो आप कहोगे भरत मुनि की है। किसकी है, भरत मुनि की। पूछी जाती है कि नाट्यशास्त्र में क्या उल्लेख मिलता है, तो आप कहोगे भाई साहब इसमें नृत्यों के बारे में बताया गया है। किसकी पुस्तक है, आप कहोगे भाई साहब भरत मुनि की पुस्तक है। चलो इसके बाद मैंने कहा आधुनिक भारत में मैंने आधुनिक तरीके से मैंने नृत्यों को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से होते हैं, आपने कहा शास्त्रीय और लोक नृत्य। मैंने कहा कि ये शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, तो आपने कहा बड़े बड़े क्षेत्रों में मतलब बड़े बड़े शास्त्रियों द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं, और ये जो लोक नृत्य होते हैं वो छोटे मोटे नॉर्मल व्यक्ति मतलब लगभग सभी व्यक्ति करते हैं और सभी राज्यों में ये है, ठीक। मैंने कहा कि ये जाति पर भी आधारित हो सकती हैं, धर्म पर भी आधारित हो सकती है, मृत्यु पर भी आधारित हो सकती है। चलो मैंने कहा कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, आपने कहा 8 है, जो 8 अपन को आज देखना है। मैंने 8 किस प्रकार बनाया, मैंने कहा ये अपना भारत था, ये कर्नाटक था, कर्नाटक में कौन सा था, आपने कहा कथकली कर्नाटक में है। कर्नाटक में है क्या, नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, ये कहां पर है, आपने कहा केरल वाले हिस्से में। कहां पर है, केरल में। मैंने आपसे पूछा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, तो आप केरल बताओगे ना, क्योंकि केरल में कितने आते हैं, आप कहोगे 2 आते हैं। कौन कौन सा, मोहिनीअट्टम आता है पहला, दूसरा कथकली। मोहिनीअट्टम कथकली कहां के हो गए, केरल के हो गए। चलो इसके बाद तमिलनाडु में कौन सा आता है, भरतनाट्यम, तमिलनाडु का हो गया। कुचिपुड़ी कहां का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। उड़ीसा का, उड़ीसी कहां का हो गया, उड़ीसा का हो गया। मणिपुरी कहां का हो गया, मणिपुर का हो गया। मैंने कहा सत्तारिया कहां का हो गया, आपने कहा असम वाले क्षेत्र का हो गया। मैंने कहा कथक कहां का हो गया, तो मैंने कहा कथक जो होता है वो उत्तर भारत में किया जाता है। पूरे उत्तर भारत में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, आपने कहा कथक। ये कथक आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद अगर मैं बताऊं कि जो कथकली है वो किस तट में आता है, तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिमी तट का है। कौन से तट का है, आपने कहा दक्षिण पश्चिमी तट का है। कौन सा, आपने कहा कथकली। दक्षिणी तट में कौन सा होता है, तो आपने कहा दक्षिणी तट में जो नृत्य होता है वो उसे बोलते हैं मोहिनीअट्टम। चलो इसके बाद मैंने कहा भरतनाट्यम की विशेषता क्या है, तो आपने कहा भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को क्या माना जाता है, सबसे पुराना नृत्य किसको मानते हैं, आपने कहा कि भरतनाट्यम को। मैंने कहा कि ये कुचिपुड़ी कहां का, आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी कहां का है, उड़ीसा का। इसके बाद कथक कहां का, उत्तर भारत का हो गया, ठीक। मैंने कहा कि ये कौन से तट में आता है, तो आपने कहा उड़ीसी जो आता है वो पूर्वी तट में आता है। कुचिपुड़ी जो आता है वो दक्षिण पूर्वी तट में आता है। और मैंने कहा भरतनाट्यम जो है वो भारत का नया मतलब भारत का सबसे पुराना मतलब पहले वाला शास्त्रीय नृत्य है। नए की बात करूं तो मैंने कहा नया कौन सा है, तो आप कहोगे नया भाई साहब अपना असम में है और उसको अपन क्या बोलते हैं, अपने का सत्तारिया। क्या बोलते हैं असम में, सत्तारिया। चलो ये सत्तारिया जो है वो कैसा है, नया है, लेकिन वो कौन से तट में आता है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्वी तट में आता है। कौन से तट में, आपने कहा उत्तर पूर्वी। रह गया मणिपुर की बात करें, ये पूर्व उत्तर तट में आता है। कौन से तट में, आपने कहा पूर्व उत्तर। कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कथक की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कथक कौन अच्छा व्यक्ति है कथक का, तो आप कहोगे कथक के 2 अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला बिरजू महाराज, पूछा जाता है बार बार कि बिरजू महाराज पहला और रुक्मणी देवी दूसरा। बिरजू महाराज और रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो आप कहोगे भाई साहब ये कथक से हैं। कहां से है, कथक। इसके बाद मैं मणिपुर वाले हिस्से में आ जाऊंगा, तो मैंने कहा मणिपुरी के कौन है, तो आप कहोगे कि भाई साहब मणिपुर के भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, और इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे निर्मला मेहता। ठीक, कौन है, आपने कहा निर्मला मेहता जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भाई साहब निर्मला मेहता जो है वो आपकी मणिपुर से संबंधित है। उड़ीसा की बात करें तो मैंने कहा कौन है, तो आप उड़ीसा वाले हिस्से में आओगे तो मैंने कहा उड़ीसा की कौन है, तो आप कहोगे केलुचरण महापात्रा। कौन है, मैंने कहा केलुचरण महापात्रा जो है वो कहां के, आपने कहा उड़ीसा वाले क्षेत्र के। इसके बाद में अगर कुचिपुड़ी की बात करूं तो मैंने कहा कुचिपुड़ी ये है, भरतनाट्यम ये है। पहले भरतनाट्यम देख लो। भरतनाट्यम की बात करूं तो मैंने कहा 3 व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, 3 जो महिलाएं हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। पहले कौन सी है, आपने कहा माधुरी दीक्षित क्या करती है, भरतनाट्यम करती हैं। दूसरी कौन सी है, श्रीदेवी क्या करती थी, भरतनाट्यम करती थी। तीसरी कौन सी है, आपने कहा विजयंती माला भी क्या करती हैं, आपने कहा भरतनाट्यम करती हैं। चलो इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है, आपने कहा कथकली वाला क्षेत्र है, और कथकली के कौन है, तो आपने कहा कथकली सुकृष्णा नायर। ठीक, मैंने कहा कृष्णा नायर किससे संबंधित है, तो आप कहोगे कथकली से संबंधित है। अब आ जाओ, मैंने कहा कुचिपुड़ी, ये क्या है, आपने कहा कुचिपुड़ी। ये क्या है, आपने कहा भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं तो कौन है, तो आपने कहा मल्लिका। मैंने कहा मल्लिका।
साराभाई, मैंने कहा मल्लिका साराभाई कहाँ कहाँ के हैं, तो आपने कहा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों करती हैं कौन, तो आपने कहा कि मल्लिका साराभाई। पूछा जाता है मल्लिका साराभाई किससे संबंधित हैं, तो आप कहोगे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इसके बाद मैंने कहा भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ है, तो आप कहोगे केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। तो मैंने कहा भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम के सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे हेमा मालिनी। व्यक्ति नहीं, एक लेडीज, ठीक, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी करती होंगी, क्या करती हैं, तो आपने कहा भरतनाट्यम भी करती हैं और कुछ मोहिनीअट्टम भी करती हैं। हेमा मालिनी बहुत ही अच्छी हैं जो भरतनाट्यम और क्या करती थी, मोहिनीअट्टम करती थी। ठीक, अब तो भी ऊपर करेंगी, अब तो है ही नहीं यहाँ पर। चलो इसके बाद मैंने कहा कि अगले की बात करूं, तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा कि एक और आता है इसका नाम है कथकली। कथकली और भरतनाट्यम, मैंने कहा कथकली और भरतनाट्यम दोनों कौन व्यक्ति है जो अच्छा कर लेता है, तो आप कहोगे उदय शंकर, जो दोनों कर लेता है, भरतनाट्यम और कथकली। तो ये यहां पर आपके पूरे शास्त्रीय नृत्य इस वीडियो में आपके कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हम लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अजय सर के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक फैलाइए, ठीक, क्योंकि उनको भी अच्छा मटेरियल यहां से मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।